हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिल्पी चौपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, परमात्मा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, तो शुरू कर लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइड मी, ये क्या चल रहा है इस समय में आपके पार्टनर के मन में, देख लेते हैं हम। देखिए, आप ना जब भी रीडिंग सुने तो खुले माइंड से सुने, क्योंकि कोई भी मैसेज निकल के आ जाता है और कई बार कुछ मैसेजेस आपको ट्रिगर कर सकते हैं, कुछ मैसेजेस आपको बहुत ज़्यादा हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सोचकर सुन लिया कीजिए कि सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार कुछ इश्यूज भी आपके सरफेस हो जाते हैं रीडिंग सुनते सुनते, जिसकी वजह से आपकी बहुत पर्जिंग होती है। सो आपकी भी हीलिंग में हेल्प हो जाती है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर होता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बट करे वही जो आपके मन से आए। राइट, ओके। पहला मैसेज मिला है कि सब अपने अपने रास्ते आगे बढ़ गए। किसी का पार्टनर यहाँ पर ये सोच रहा है कि सब अपने अपने रास्ते आगे बढ़ गए, कोई किसी का नहीं होता। सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, सब अपने रास्ते आगे बढ़ते हैं। पहला मैसेज। एक जो मैसेज इस पर्सन की तरफ से आपके लिए आ रहा है कि सबकी अपनी चॉइसेस है, सबका अपना टेस्ट है, सबकी अपनी थिंकिंग है, सबके अपने विचार है, सबकी अपनी सोच है। ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पर जब अपनी ज़िंदगी में लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो सब प्रत्येक जीव आत्मा यहाँ पर ईश्वर की संतान है। सब अपनी अपनी जर्नी को लिए हुए, जर्नी मतलब जीवन यात्रा है। तो ज़रूरी नहीं कि कोई तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से काम करे, या जैसा टेस्ट तुम्हारा हो वैसा ही टेस्ट सामने वाले का भी हो। ठीक है, या जैसे में तुम्हें लगता है कि तुम खुश हो वैसे ही खुशी किसी और की भी हो। यहाँ पर इस पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई है। तो अगर ये इस पर्सन का दुख का कारण था कि तुमने मुझे नहीं समझा, तो ये पर्सन का दुख इस बात से कम हो चुका है कि कोई आपको कैसे समझ सकता है, क्योंकि सबके तो यहाँ पर सुख अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के सामने आपने बहुत सारे नोट की गड्डी रख दी, यानी कि बहुत सारा आपने पैसा रख दिया उसके सामने। ठीक है, और एक एक तरफ आपने बहुत बढ़िया तरीके से खिलौना रख दिया, कोई कार रख दिया आपने। ठीक है, बढ़िया वाली। तो वो बच्चा क्या करेगा, उस कार को उठाएगा। ठीक है, उससे तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पैसों के बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, छोटा बच्चा है। लेकिन उसे कार के बारे में जानकारी है, तो उसका सुख क्या है? कार। ठीक है, उसी जगह पे कोई बड़ा इंसान होगा तो उसका सुख क्या होगा? पैसा। वो थोड़ी कार उठाएगा, वो पैसा उठाएगा। ऐसे ही इस दुनिया के प्रत्येक जीवात्मा यानी प्रत्येक मनुष्य का जो सुख है वो अलग अलग है। ठीक है, किसी का सुख ये होता है कि मुझे बाहर जाना है, किसी का सुख ये होता है कि मुझे घर में रह के थोड़ी शांति चाहिए, किसी का सुख होता है कि मुझे भगवान की भक्ति करने के लिए समय नहीं मिलता, मुझे वो करना है। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं दिन भर अकेला रहता हूँ या रहती हूँ, मुझे तो बाहर पार्टीज करनी है, क्लब जाना है। सबके सुख जो है ना वो अलग अलग हैं। और जब आप किसी के साथ आते हो, किसी के साथ रिश्ते में आते हो या किसी को, तो आप सोचते हो कि ये मुझे समझ नहीं रहा है। हो सकता है उसका सुख अलग हो, उसकी चॉइसेस अलग हो, आपकी अलग हो, आपका टेस्ट अलग हो, उसका टेस्ट अलग हो। तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई देता है जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब अपने अपने रास्ते ही जाएंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। हस्बैंड चाहते हैं कि वाइफ ऐसी ऐसी हो, तो वाइफ भी तो चाहती है कि हस्बैंड ऐसा ऐसा हो। ठीक है, अब आपको तो ये लगेगा कि मेरी वाइफ मेरे हिसाब से नहीं चल रही। अरे, तो वाइफ भी तो चाह रही है कि मेरे हस्बैंड के अंदर कुछ ऐसे वाले गुण हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग या तो समझ में आई है, या फिर इस पर्सन को ये समझाया गया है कि आप सामने वाले को अपने हिसाब से चलाते हैं और बोलते हैं कि वो आपको नहीं समझता है या उसने आपको नहीं समझा। वो भी तो बोल सकता है कि आपने भी तो उसे नहीं समझा। हो सकता है उसका टेस्ट अलग हो, वो भी कह सकता है सेम कि तुमने मेरे को नहीं समझा। इस तरीके का मैसेज। आई होप आप इस मैसेज को समझो, क्योंकि ये जो मैसेज है ना वो ये बताने की प्रयास कर रहा है यहाँ पे कि
आप जब ये कहते हो किसी से नाराज़ होके कि उसने मुझे नहीं समझा या वो मुझे समझ सकता था या उसने मेरी बात नहीं मानी, तो हो सकता था कि उसके टेस्ट, उसकी चॉइसेस, उसकी चीज़ें वो कुछ अलग तरीके से चाह रहा है, तुमने समझा? तुमने भी तो नहीं समझा। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आया है। इसके अलावा ना यहाँ पर एक पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी ना वो मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ठीक है, कुछ वैसी हो गई कि सॉल्व करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते सॉल्यूशन मिलता जा रहा है, मतलब जितनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और फिर उनके सॉल्यूशन निकालते बैठो। जैसे मेरी लाइफ मैथ्स का एग्ज़ाम है कोई और मैथ्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे सामने हैं और सबके सॉल्यूशन मुझे निकालने हैं। इस तरह की ज़िंदगी इस पर्सन को अपनी महसूस होती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत मतलब फीलिंग्स हैं। लेकिन इस पर्सन को ये है कि तुम मुझे समझते नहीं हो। मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तुम उस बात को कंसीडर क्यों नहीं करते हो? तुम उसको सुनते क्यों नहीं हो? तो शायद इसका जवाब ही इस पर्सन को मिला है कि अगर आप ये कह रहे हैं सामने वाले से शिकायत करके कि वो आपकी बात को नहीं सुनता है, तो वो भी तो आपके साथ शिकायत कर सकता है कि तुम भी तो मेरी बात तो नहीं सुनते हो। इसका अर्थ क्या हुआ? कि आप 50% बात माने, 50% बात मनवाएँ, ठीक है? तब तो रिलेशन चलेगी। अदरवाइज़ आप ऐसा सोचेंगे कि सारा आप ही के हिसाब से होगा और फिर आप उदास हो के बैठेंगे कि सामने वाला नहीं समझता है या कंट्रोल करेंगे या कुछ भी, तो दिक्कत आएगी। सो मतलब यहाँ पर कुछ वैसा मैसेज है, ठीक है? अगेन वो कल की रीडिंग वाला मैसेज है कि आपके पार्टनर के अंदर कंट्रोलिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहे हैं या फिर डोमिनेटिंग नेचर रहा है, ठीक है? कि रिलेशनशिप में जो मैं चाहता हूँ वही हो। सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं। आप अपने पार्टनर से अपनी मर्ज़ी के सारे काम कराना चाहते हो, लेकिन उसकी मर्ज़ी का आप एक काम नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि वो दकियानूसी है। अगेन बिल्कुल वैसे ही कि एक बड़े इंसान को लगेगा कि कैसा बच्चा है, इसने पैसा ना उठा के कार उठाई, ठीक है? और छोटे बच्चे को लगेगा कि मतलब कार प्रिय है, ठीक है? मैं पैसे का क्या करूँगा? तो कहने का अर्थ समझो कि हर व्यक्ति अपने फ़ायदे की बात अपने उसके चॉइसेस डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही मैसेज निकल के आया है। इसके अलावा ना इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर शायद इस वजह से परेशान रहे आपसे या आप उनसे कि आप थर्ड पर्सन को अपनी रिलेशनशिप की बातें जाकर बता दो। तो इस चीज़ से इस पर्सन को बहुत दिक्कत होती है या फिर इस पर्सन को ऐसा समझ में आया कि आपको इस चीज़ से दिक्कत होती है या आपसे जैसे भी रेज़ोनेट करे पर किसी भी तीसरे व्यक्ति को ये बताना कि आज हमारे हस्बैंड-वाइफ में लड़ाई होगी या हमारे रिलेशनशिप में मतलब किसी फ्रेंड को बता देना कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, हमारे रिलेशनशिप में आज ऐसा-ऐसा हो गया। उसने मुझसे ऐसा-ऐसा बोल दिया। फिर फ्रेंड ने और आपको 3 गलत सलाह दे दी। तो या तो आप ये बताते हो बाहर जाके या फिर इस पर्सन की ये हैबिट रही है जो आपको पसंद नहीं है। तो एक मैसेज यहाँ पर ये आया है कि ये चीज़ सुधरेगी यहाँ पे, ठीक है? कि थर्ड पार्टीज़ को क्यों इन्वॉल्व किया जाता है कनेक्शन के अंदर, ओके। हुँ, ओके। यहाँ पर डब्ल्यू लेटर निकल कर आ रहा है। यहाँ पर ना मुझे एक मैसेज मिला है, एक ऐसे एक पर्सन आपके साथ इस टाइम पीरियड में किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहते हैं। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा मैसेज है। या फिर कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अकेले में। जिस पर्सन की एनर्जी हो सकती है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, तो थोड़ा समय चाहिए इस पर्सन को अकेले में आपके साथ। और इसका जो रीज़न है वो मैंने आपको बताया कि क्यों चाहिए, ठीक है? आपको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। बहुत सारी लेसन्स आई थिंक इस पर्सन ने रिलेशनशिप से रिलेटेड लर्न किए हैं, ओके? और एक चीज़ और है, ये पर्सन जब आपके साथ रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अपने आप से जुड़ पाते हैं, ठीक है? इस पर्सन ने एक चीज़ और नोटिस की है, जैसे कहते हैं ना कि जब अम जब आप बहुत दुनिया की भीड़ में होते हैं तो अपने आप से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप बाहर की तरफ ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाते हैं। लेकिन इस पर्सन ने ये नोटिस किया कि आपकी ऊर्जा कुछ ऐसी है जो इस पर्सन को खुद से जोड़ देती है, यानी कि अपने आप से जोड़ देती है। या ये पर्सन दिल से मुस्कुरा पाते हैं या इनके अंदर शांति प्रकट होती है। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनसे मिलने के बाद या जिनको सुनने के बाद या जिनसे बात करने के बाद आप अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करने लगते हो या स्वयं से आप जुड़ने लगते हो। ये वो लोग होते हैं जो आपको आपसे मिलवाने का कार्य करते हैं। दुनिया की भीड़ से आपको कट ऑफ कर देते हैं। ये चीज़ इस पर्सन ने आपके भीतर नोटिस की है कि आप कितने खूबसूरत हैं,
ये चीज़ आप इस पर्सन को समझाते हो, यानी कि आप अपने पार्टनर को ये शायद समझाते हो, या फिर आपने इस पर्सन को इस तरह की एनर्जी में लेकर आया है कि आप इस पर्सन को इसी से कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, कि आप अपने बारे में सोचो, आप क्या चाहते हो, आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपकी इच्छा क्या है। ठीक है, और अगर ये इच्छा है तो ये इच्छा आपकी क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या ये ईगो को फीड करने के लिए या वास्तविक है ये आपकी इच्छा। इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन ने आपके साथ रहकर अनुभव की हैं या सीखी हैं, जो भी है। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा आपको रियलाइज़ करवाएँगे। ठीक है, जनरली लोगों के अंदर ईगो होता है तो कनेक्शन में वो ऐसा ट्राई करते हैं कि मैं तुम्हें रियलाइज़ करवाऊँगा कि तुम्हें मेरे से अच्छा कोई नहीं मिल सकता है। और बहुत लोगों के अंदर ये घमंड भी होता है कि तुम्हें मेरे से अच्छा कोई नहीं मिलेगा। और परमात्मा जब क्लास लगाने पे आते हैं तो सबसे पहले आपका यही घमंड तोड़ते हैं, कि वो कहते हैं कि जीवन में, इस दुनिया के अंदर मैंने भांति-भांति के लोग बनाए, एक से एक अच्छा भी मिल जाएगा, एक से एक समझदार भी मिल जाएगा, एक से एक बेवकूफ़ और नॉनसेंस लोग भी मिल जाएँगे, टॉक्सिक भी मिल जाएँगे। तो आप ये कहो कि मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, तो ये तुम्हारा गुरूर है। ठीक है? रावण को भी अहंकार हो गया था कि उसको कोई नहीं मार सकता, लेकिन क्या ये सच था? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से अगर किसी को अहंकार हो जाए कि तुम्हें मुझसे बेहतर नहीं मिल सकता, तो परमात्मा वो अहंकार तोड़ने में समय नहीं लगाते। तो इस वजह से जितना हो सके आप ये सोच कर रहें कि मैं किसी के काम आ जाऊँ तो अच्छी बात है। मतलब इतना गिरा हुआ भी नहीं जीना है कि लोग कदर ही करना भूल जाएँ, और इतना ईगो में भी नहीं जीना है कि लोग आपको कभी कोई एक दुआ तक ना दें। ठीक है? हमेशा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आपके सामने यू नो हर तरीके का इंसान आकर आपको, मतलब इस तरीके से तो हो कि एटलीस्ट वो आपसे बात ही तो कर ले। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर बहुत गुरूर था, आपका गुरूर तोड़ने की कोशिश की गई है, तो ये गुरूर आपके पर्सन का खुद से टूटा है। ओके? ये एक मैसेज निकल के आ रहा है। इस पर्सन को एक चीज़ और फ़ील होती है कि जब भी ये पर्सन आपके अगेंस्ट में होते हैं, आपके सामने होते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। आप अपने ही पार्टनर के साथ, अपनी ही रिलेशनशिप में, अपने ही लवर के साथ फाइट करके उसके अगेंस्ट में आके उसे नीचा दिखाने का प्रयास करोगे, और आप सोचोगे कि आप जीतोगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो वही बात हो गई कि तुम दोनों परिस्थिति या दोनों सूरतों में हारोगे। कहने का अर्थ क्या हुआ? मान लो तुम अपने पार्टनर से जीत भी गए, तो भी तो तुम दिल से उसको चाह रहे थे, उसके साथ होना चाह रहे थे, तुम वहाँ से हार जाओगे। ठीक है? तो तुम अपने पार्टनर के अगेंस्ट में कैसे हो सकते हो? उसके तो तुम अगर साथ में होगे, तो ही तुम्हारा कुछ हो सकता है। जब तुम अपने ही पार्टनर के अगेंस्ट में हो, या फिर उसको कुछ रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ठीक है, वो नीचा देखेगा, हो सकता है तुम उससे किया हुआ युद्ध जीत जाओ, लेकिन अपने दिल से तो तुम वैसे भी हार जाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो वही बैठा हुआ था। ठीक है? तो यहाँ पर अगर इस तरह का ईगो में किसी ने काम किया ना, कि तुम्हें पता चलेगा तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा, ईगो शैटर हुई है। ठीक है? यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, कर्म वो करो जो लौटे तो कभी दिक्कत ना हो। किसी के सिर पे इतने डंडे नहीं बजाने चाहिए कि अपने सिर पे डंडे बजे तो तकलीफ हो। ठीक है? तो चाहे मन हो, कर्म हो, वचन हो, वही निकालना जो कभी ऐसा लगे कि लौट कर आया है तो तकलीफ ना हो। राइट? क्योंकि जब इंसान क्रोधित होता है ना, तो बहुत अलग एनर्जी में चला जाता है। इसलिए कहा जाता है टॉक्सिसिटी को नो बोलो, हेल्दी बाउंड्री लगाओ और लाइफ से बाहर दफ़ा कर दो। ठीक है? दफ़ा रखो ऐसे लोगों को अपने आप से, क्योंकि एनर्जी खराब करेंगे नहीं तो। ठीक है? लेकिन इन्हें ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि टॉक्सिक लोग कन्विंस नहीं होते। वो आपको ऐसा कर देंगे कि आप कन्विंस करने लायक ही नहीं बचोगे। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए ये आप लोगों के लिए रीडिंग बता रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड द एम्परर।
किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड मैजिशियन। अच्छा, सेवन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर क्यों आया एंजल्स? किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप दोनों की स्टोरी कुछ ऐसी स्टोरी है भाई। एक मैसेज दिया यूनिवर्स ने कि जब आपका पार्टनर इमोशंस में होता है तब आपका फोकस करियर पे होता है। जब वो कहता है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो तो आपका दिमाग करियर पे ज़्यादा लगता है, और जब आप इमोशंस में होते हैं यानी कि फीलिंग्स भरी पड़ी होती हैं आपके अंदर, तो आपका पर्सन ईगो दिखाने लगता है। आप लोग एक ऐसे व्यक्ति हो जो किस तरीके से काम करता है, देखो यहाँ पे मतलब आप दोनों के भागने का कारण बताया है यहाँ पर यूनिवर्स ने, ठीक है। ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, देखो जिससे जो मैसेज रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। रीडिंग तो बहुत सारी निकल के आ जाती है, कई मैसेजेस आते हैं, सारे रेजोनेट कर जाए जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैसेज ऐसा है कि जब आपका पार्टनर फीलिंग्स से भरा हुआ होता है तब आप कहते हो मुझे करियर पे फोकस करना है। जब आप फीलिंग्स पे भरे हुए रहते हैं तो इस पर्सन का पता नहीं क्या हो जाता है, किंग ऑफ शॉर्ट्स, इस पर्सन के अंदर ईगो बढ़ जाती है। मतलब वो होता है ना कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या तो कनेक्शन आपका पार्टनर और आप, ठीक है, क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा आपको फीलिंग्स दिखा रहा होता है तो आप उसे ऐसा तगड़ा इग्नोर करके अपने करियर पे लग जाते हो, ठीक है। या फिर इस समय ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे अंदर फीलिंग्स भरी पड़ी हैं, ठीक है, और ये इंसान अपने करियर में बिजी है या अपनी लाइफ के अंदर बिजी है। और यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जब आप बहुत ज्यादा फीलिंग से भरे हुए होते हो, आप इस पर्सन को चेस करते हो, पीछे पड़े रहते हो, तो इस पर्सन का ईगो हाई हो जाता है। मतलब वही है, ये रनर चेजर डायनामिक किसी को तो बोलते हैं कि जब आपका पार्टनर चेजर होता है तो आप कहते हो रनर हो, आप कह रहे हो मुझे करियर बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब वो कह रहा है कि जब आप कह रहे हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और करता हूँ, या फिर तुम मेरे साथ में रहो, ठीक है, तो वो इंसान अपना अलग ही ईगो एटीट्यूड कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे तो लाइफ में ऐसे देखना है, वैसे देखना है, तो जिद चलाता है। तो यहाँ पर ना ये टनर चेजर डायनामिक खत्म ही नहीं हो रहा, सेवन ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर ऐसी मैसेज मिल रही है मुझे, क्योंकि ऐसा तो यहाँ पर तगड़ा है कि आप दोनों के अंदर अपने एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। लेकिन ये कैसे होता है, जैसे समझो, अगर आपका ये कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आप अपने आपका पार्टनर जो है वो आपको ब्लॉक करके, ठीक है, और आप ही के कॉल का वेट कर रहा है, ये वो वाली एनर्जी है। मतलब उसने आपको ब्लॉक भी मार दिया और अब ब्लॉक मार के वो इंतजार कर रहा है कि कब आप उसे कॉल लगाएंगे और उसे मनाएंगे, ठीक है, और वो भाव खाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आप जो काम कर रहे हो वो इसीलिए नहीं कर रहे हो बिकॉज आप करना चाहते हो, आप कर रहे हो क्योंकि आप सामने वाले को तंग कर रहे हो या परेशान कर रहे हो या जबरदस्ती का ईगो दिखा रहे हो। जैसे ही आप ब्लॉक करेंगे ऐसे ही आप इस पर्सन से चाहेंगे कि ठीक है, आप बात कर लेते हैं, आप मना लेते हैं, तो ये पर्सन आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर उसका ईगो एक्टिव रहेगा और आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। और जब आप इस पर्सन को उसके स्पेस देकर अकेला छोड़ देंगे, अपनी लाइफ के अंदर लग जाएंगे, तो उस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो जाएगी, ये आपको चेस करेगा, ठीक है, कि फिर ये पर्सन आपको कॉल लगाएंगे। यहाँ पर बहुत अजीब सी एनर्जी निकल के आई है जो स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है बिना बात के। यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि बड़ी वो होते ना, क्या बोलते हैं इसको, इमेच्योरिटी रिलेशनशिप, ठीक है, जहाँ पर इंसान एक वैल्यू करता है तो दूसरा अजीब तरीके के गुमान में चला जाता है। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी में गुमान नजर नहीं आया, बिकॉज जब ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं तो आप अपने करियर पे फोकस करने लगते हो। लेकिन जब आप इस पर्सन को वैल्यू करते हो, ठीक है, तो ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, इग्नोर मतलब आपको ईगो दिखाते हैं, ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे इस पर्सन को लगता है कि ओ ये तो राजा है, इनके पास तो सारी चीजें हैं, तो कुछ इस तरह का मैसेज यहाँ पर निकल के आए कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये इस कनेक्शन में, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये एक इस कनेक्शन में ऑटोमेटिक होता है कि जब आप इस पर्सन का ईगो ब्रेक करते हैं तो ये पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज होती है। लेकिन अगर आपने इस पर्सन को जरूरत से ज्यादा खाना पानी दिया, यानी कि बहुत कुछ आपने इस पर्सन को समझाया, तो ऑटोमेटिक उस इंसान की ईगो साइड एक्टिव होने लगती है, उसका उस पर से कंट्रोल चला जाता है। अब ये मैसेज जिसके साथ रेजोनेट करे वही लीजिएगा, क्योंकि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, और फिर ये पर्सन आपको दोबारा अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक एनर्जी निकल के आती है ना जो मून की, जो आपको लिटरली इस तरीके की एनर्जी में डाल देती है, जो कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट, मतलब किस तरीके से आप कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट करोगे, बार 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 वो कनेक्शन आपका बनेगा भी नहीं, और वो आपका कनेक्शन पूरी तरीके से ब्रेक भी नहीं होगा, कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट हो रहा है। तो वो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
मतलब ईगो साइड पर आप अपनी लाइफ में हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कनेक्शन में आपकी पर्सन से आपकी बातचीत होने लगी एंड देन फिर आपका ईगो बढ़ गया और आप फिर से रन कर गए। ठीक है, ईगो बढ़ता है तो ईगो ब्रेक भी होता है, फिर ईगो ब्रेक होता है तो प्रॉब्लम होती है, यानी कौन ही इंसान है। लेकिन ये जो भी है, ये यहाँ पर दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स है, लेकिन दोनों एक दूसरे को हरकतें दिखाने से बाज नहीं आएंगे। कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत अजीब सी रीडिंग आई है और ये स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है। अच्छा, एक बात और मैं बता देती हूँ, दोनों पार्टनर ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है एक दूसरे को लेकर, ये चीज़ उन्हें दिल से पता है। अगर कोई इंट्यूशन से पूछे ना तो शायद वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं डीप इनसाइड ये चीज़ मालूम होगी, तभी तो इस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं या इस तरीके की चीज़ें आप कर पा रहे हो कनेक्शन के अंदर। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।